हंगरी में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती पर मंथ, ये मैं आपको एडवांस बता दूं। ठीक है। कंपनी के साथ मैंने डायरेक्ट रब्ता कर लिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप चलाएं, कोई मसले की बात नहीं है, लोगों को अवेयर करें कि भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एजेंट जहां पर फेक आपको वर्क वीजे दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है जो हंगरी के लिए जिन्होंने वर्क वीजा अप्लाई किया हुआ है और उनके एजेंट उनको गोलियों में गोलियां देते जा रहे हैं। तो भाई आपने एजेंटों के साथ हो जाए थोड़े से होशियार, उनके साथ जरा लहजा ट्यून चेंज कर लें। जिस तरह आपको मैं बात कर रहा हूँ इसी ट्यून में आपने अब उनसे बात करनी है। बहुत से एजेंट जहां पर फेक आपको वर्क वीजे दे रहे हैं तो मैं उनका प्रूफ भी स्क्रीन पर लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह फेक एडिटिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, इमरान खान कहता था कि ये ना पढ़े लिखे हैं और ना ही कोशिश करते हैं। तो भाई अब इनका बांडा कब तक 2 नंबरी चलती है। तो भाई 2 नंबरी का कुछ टाइम होता है, इतना मत लूटो लोगों को। मेरे पास बहुत से लोगों के डेली क्यूरीज आती हैं तो मैंने उसमें चेक किया है। बहुत सी कंपनियां जो कि मैं यहाँ पे लायर हूँ और हमारी लॉ फर्म में बहुत से कंपनियों के साथ हम अटैच होते हैं तो डायरेक्टली उनके साथ रब्ता होता रहता है। और कुछ को तो मैं जानता हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेबर या कोई भी वर्कर लेती ही नहीं है, उनको जरूरत नहीं, हर चीज उन्हें यहाँ पर मिल जाती है। तो फिर भी हमारे जो है वो बैठे हुए हैं जो एजेंट माफिया, वो फेक आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं और आप भी उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी 2 वर्क वीजे ऐसे आए हैं जो मेरे इलाके के हैं, जेलम से हैं, लेकिन उनके एजेंट उन्होंने नाम नहीं बताया। अगर बता देते तो मैं इंदर मंजी उनकी ठोक देता बजा के, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना उनका 1 रुपया का रवादार हूँ। लेकिन मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि भाई बचो ऐसे एजेंटों से, बचो ऐसे माफिया से, बचो ऐसे नौसरबाजों से जो आपका भी टाइम जाया करते हैं, सिर्फ चंद पैसों की खातिर आराम खाते हैं और आराम ही अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो मैं वो स्क्रीन के ऊपर लगाऊंगा और एक एक चीज आपको बताऊंगा कहाँ उन्होंने फॉन्ट साइज का गलती की है, कहाँ पर उन्होंने एडिटिंग की है और कहाँ कौन कौन सी बेसिक गलतियां की हैं, क्या कि आप अपना वर्क वीजा जो है वो घर पर भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई मसला परेशानी हो तो आपका भाई यहाँ पर हाजिर है, आप जरूर आए, अपने भाई को बताएं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आपकी जहां तक हेल्प हो सकी कर सकूंगा। उन्होंने मेरे दोस्त को वर्क वीज़ा का पेपर दिए हैं, हालांकि ये वो है नहीं है, ये वीज़ा फॉर्म है जो आप अप्लाई करते हैं। पर फिर भी जो वो उन्होंने भेजी है PDF वो सारी शेयर मैं कर रहा हूँ। ये आप फॉन्ट साइज़ चेक करें। ठीक है, मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की है। यहाँ पर फ़ोन नंबर पे देखें 00 उसने कर दिया सारा। ये सिर्फ आप फॉन्ट साइज़ देखते जाएं आराम से। नीचे आप ये देखें, ये डिटेल आप जीमेल चेक करें, ये फेक जीमेल है। ठीक है, और इसके बाद ये बिल्कुल ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, ये नेट पर मिल जाती है। तो जो ये फॉन्ट साइज़ आपके सामने जा रहा है ना, ये कभी भी यूज़ नहीं होता। अब मेन चीज़ यहाँ पर चेक करें कि सैलरी हंगरी में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती पर मंथ, ये मैं आपको एडवांस बता दूँ। ठीक है, ये पर मंथ सैलरी इमेजिन करें, इतनी सैलरी उन्होंने बस पाकिस्तान से उसको ना हाईलाइट भी कर रहा हूँ ख्वाब दिखाने के लिए कि जनाब देखो आपकी कितनी ज़्यादा हमने सैलरी है। और अब नीचे जो मेन चीज़ आपने चेक करनी है, ये एड्रेस चेक करें घर का। ठीक है जी, ये हंगेरियन में लिखा हुआ है और जो इंग्लिश में उसने कोड किया सेम एज इट कॉपी पेस्ट किया, जबकि यहाँ पर कंपनी ऐसी गलती नहीं करती। एक और मिस्टेक देखें, ये BY बाय है, अगेन एड्रेस और सेम इधर ये देखें ये, और सेम उसने फिर कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उधर से क्योंकि ये एडिट करके उसने किया ना, उधर से B के आगे Y रिमूव कर दिया है। अभी एंड पे आप ये सिग्नेचर चेक कर रहे हैं, स्टैम्प भी लगाई है उसने। और यहाँ पर जो इतनी भी फॉरनर है वो कोशिश करते हैं स्टैम्प के साइड पे सिग्नेचर हो, इसने ऊपर ही कर दिए। ये वो लेबर से उन्होंने परमिशन ली है वर्क, ये ठीक है, ये डायरेक्ट उसने उठाया हुआ है वहाँ से। ठीक है, वो बिल्कुल ओके। अब नीचे जो इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने काटी है, नीचे आप ये चेक करें, सिर्फ इनके सिग्नेचर आप चेक करें कि एक तो स्टैम्प के ऊपर सिग्नेचर है, दूसरा से सब के एक कंप्यूटराइज सिग्नेचर ये हुए हुए हैं, ये पेन के साथ नहीं हुए हुए। आप देख सकते हैं इनकी जो स्याही है वो चेक कर लें, और ये दूसरे के पेन के साथ हुए हैं, इनके कंप्यूटर सिग्नेचर हैं और दोनों एक ही स्टाइल से हैं। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपने चेक करनी है। तो एहतियात करें जितनी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ये टोटल फेक है। कोई पेपर किधर से कोई किधर से उठा के उसने अटैच करके आपको दे। नंबर शेयर कर दे तो भाई मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम डिफरेंस है, आप कॉल्स करते हैं और फिर मैं इतनी कॉल्स अटेंड भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं जॉब करता हूँ और मुझे जॉब पर अलो नहीं है अपनी उर्दू ज़बान में बात करना, थोड़ा सा होता है। वो समझते हैं कि शायद ये हमारे राज या हमारी बातें जो है वो आगे शेयर कर रहा है, और जो फ्री टाइम होता है वो मैं अपनी ज़ात को देता हूँ। बाकी जो फ्री टाइम होता है वो मैं आपके साथ यूट्यूब पर आ जाता हूँ और आपका कमेंट्स में ज़रूर, मैं हर बंदे का कोशिश करता हूँ कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो आप कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स में आपको हर ज़रूर रिप्लाई
करूंगा और आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप जहां तक मुझसे हो सका। लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं तो आपका भाई खेल आपके साथ है, ऐसे एजेंटों को आपके साथ खेलने बिल्कुल नहीं देगा। तो इनकी हम मंजी भी जाएंगे ठोक ठाक के। स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, कोई नाम कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करने जा रहा, ठीक है। कंपनी के साथ मेरे डायरेक्ट रब्ता कर लिया, उन्होंने कहा कि जनाब आप चलाएं, कोई मसले की बात नहीं है। लोगों को अवेयर करें कि भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमें यूज ना करें, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप भाई पुलिस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, आप कंप्लेन करें ऐसे लोगों की। तो भाईजान आप अपना वक्त और पैसा बर्बाद ना करें 2 नंबर लोगों के चक्कर में। अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा और 2025 आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। तो जहां तक अभी स्क्रीन पर चलाऊंगा और मैं बताता भी जाऊंगा साथ साथ एक एक चीज़, एक एक स्टेप, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो उम्मीद है जनाब आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।